जेबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय कुमार झा जी बैठे हैं। और शुक्रवार को अहले सुबह रामकनाली क्षेत्र अंतर्गत कुम्हारपट्टी में एक हृदय विदारक घटना घटी, जिससे लगभग दर्जनों काहिल हैं और मृतक 3 हैं। आज जानेंगे जो ये इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, इसको लेकर आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। इस घटना की जानकारी मुझे भी मिली है। ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, न इस क्षेत्र में रहने वाले किसी लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि हम लोग खुली आंखों से प्रतिदिन आने जाने के क्रम में बेखौफ सबको देखते हैं। अवैध उत्खनन में संलग्न लोगों को मुख्य सड़क से परिवहन देखते हैं हम लोग, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो। एक एक आदमी जानता है, कौन नहीं जानता है। क्या थाना के सामने से गाड़ियां पार नहीं होती है? क्या बीसीसीएल के एरिया ऑफिस के सामने से गाड़ियां पार नहीं होती है? क्या सीएसएफ का हेडक्वार्टर जहां भी उसके सामने से गाड़ियां पार नहीं होती है? क्या डीजीएमएस के अधिकारी यहाँ इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए नहीं आते हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है? कोई आदमी ऐसा है क्या जो बोल सकता है कि इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है? कोई आदमी, सरकारी गैर सरकारी, बड़े पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी, हर व्यक्ति को जिस चीज़ की जानकारी हो, उस घटना का आश्चर्य कैसा। मैंने तो बहुत पहले कहा था, मैंने तो कई मोहल्लों के नाम भी दिए थे कि कभी भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है, बहुत लोग ज़मींदोज हो सकते हैं, शायद बड़े अधिकारी सिर्फ लाश गिनने के लिए आएंगे। और मैंने उस जो नाम दिया जिन जगहों का, उसमें केसलपुर कुम्हारपट्टी का नाम दिया था। वो आज भी फेसबुक में देखा जा सकता है। जब मैंने कोयला चोरी के खिलाफ पीआईएल करने गया था, उसके बाद ही मैंने दिया। और चोरी रोकने के लिए तो मैंने बहुत अच्छा तजवीज़ दिया था। मैंने एक इस क्षेत्र के जीएम को ड्रोन गिफ्ट करने के लिए गया कि आप ड्रोन से दिन भर ऑफिस में बैठ के निगरानी कीजिए, क्योंकि उनका तर्क था कि इतने जगहों दूर दूर पर होता है उत्खनन, हम सब जगह की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा सही बात, आप घर ऑफिस में बैठ करके उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए ड्रोन के माध्यम से, और शाम में जब बोरा में भर लिया जाए कोयला, अब परिवहन की तैयारी हो, सब कोयला आप सीआईएसएफ के से उठवा लीजिए। आप 15 दिन तो कीजिए। उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। मैंने कहा कि मैं गिफ्ट कर देता हूँ, आपको कोल इंडिया से पैसा नहीं लेना है, ड्रोन का बीसीसीएल सीएमडी से नहीं पास कराना है, मेरी ओर से गिफ्ट रहेगा, जनता की ओर से गिफ्ट रहेगा, कतरास की जनता के द्वारा समर्पित रहेगा। और उन्होंने हाथ जोड़ दिया, मतलब मैं नहीं ले सकता हूँ। तो जब उस स्तर के पदाधिकारी जब चोरी रोकने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो घटना तो होगी ही। आज जब प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक निकल रहा है, इसी ज़मीन को तो खोदा जा रहा है। जो शहर पिलर पर खड़ा है, उसी पिलर को तो काटा जा रहा है। तो घटना तो स्वाभाविक है, इसलिए कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है और किसी के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी। कोई नहीं कह सकता। किसी ने कहा क्या आज तक कि मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसी घटना हो सकती है? सबको पता है कि शहर पिलर पर खड़ा है। आज का घटना तो अनहोनी के रूप में घटा है। कोई अनहोनी नहीं है। जब आप शहर को अपने स्वार्थ में पिलर काटेंगे तो अनहोनी कैसा? जब साइंटिफिक माइनिंग के कारण, और चूँकि एक किनारे नदी है, एक किनारे रेलवे लाइन है, इसलिए 100 साल से खनन का इतिहास है यहाँ इस क्षेत्र में, और शहर सुरक्षित रहे इसलिए बड़े बड़े पिलर को छोड़ दिया गया था। डीजीएमएस क्या कर रही है? डीजीएमएस बताने की स्थिति में है क्या कि अगर 100 पिलर थे तो आज कितने पिलर हैं? अगर एक एक पिलर का अगर डायमीटर अगर 60 मीटर था तो आज कितना मीटर है हिम्मत? वो डिक्लेयर करे कि हाँ इतने पिलर हैं और उसका डायमीटर ये है। कोई कितने पिलर गायब हो गए होंगे और हर पिलर का डायमीटर घट गया होगा। कौन ले जा रहा है? कौन कर रहा है? डीजीएमएस क्या कर रही है? उसको देखना है, चाहे माइनिंग साइंटिफिक हो या अनसाइंटिफिक हो। अनसाइंटिफिक तो और खतरा है, क्योंकि वे लोगों की जान पर बन जाएगा जिस दिन। मैं तो वह दिन देख रहा हूँ कि जब हनुमान मेंशन जैसा व्यस्त, थाना चौक जैसा व्यस्त, रानी बाजार जैसा इलाका, ये सब इलाका में यदि
पिलर कट जाएंगे, ध्वस्त होगा, क्या स्थिति होगी। 100 जान जा सकती है एक साथ, सैकड़ों जाने जा सकती है। क्या ये प्रशासन में बैठे लोगों को इसका भान नहीं है? और यदि भान है तो कर क्या रहे हैं ये? किससे डर रहे हैं? कहाँ हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग? क्या उनको नहीं पता है कि सर जो परिवहन हो रहा है, जो दिन रात देख रहे हैं, ये कोयला कहाँ से निकला? मैंने तो और एक रास्ता बताया था कि जिस गाड़ी पर अवैध परिवहन कोयला पाया जाए वह गाड़ी सीज हो जाए। तब कोई 10-20 हज़ार भाड़ा के लिए ना 20 लाख का गाड़ी नहीं देगा। आप 100 गाड़ी तो सीज कीजिए, अपने आप धंधा बंद हो जाएगा। 100 गाड़ी सीज कीजिए। जैसे अवैध जंगल की अवैध लकड़ियाँ कट के जाती है तो गाड़ी कन्फिस्केट होता है, यही सिस्टम इसमें लागू किया जाना चाहिए। गाड़ी को सीज कीजिए, अपने आप बंद होगा। आज जो घटना घटी है इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? पूरा सिस्टम को, इसके पूरा लिए सिस्टम, कोई अछूता नहीं है। इसके सब लिए सिस्टम है, सबको पता है। इसका मतलब है कि कोई अछूता नहीं है। क्या सीआईएसएफ नहीं जानता है? कि बीसीसीएल के अधिकारी नहीं जानते हैं? या जिला प्रशासन नहीं जानता है? या केंद्र सरकार का कोयला चोरी हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, ये भारत सरकार की संपत्ति है? क्या केंद्र सरकार कह सकती है क्या कि उसको नहीं पता? केंद्र सरकार के इतने कार्यालय, इतना महकमा है, क्या कर रहे हैं सीएमडी को नहीं पता है क्या? सीबीआई का भी कार्यालय है यहाँ पर, सीबीआई को नहीं पता है क्या? कोई बोले तो सही कि मुझे नहीं पता है अवैध उत्खनन होता है। कोई बोला आज तक क्या? तो जब सबको पता है, इसका मतलब है पूरा सिस्टम फेल है यहाँ। इसके रोकथाम के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने तो कहा, नियम कानून कड़ाई से लागू कीजिए, आप ड्रोन से निगरानी कीजिए, और सड़क मार्ग से ही परिवहन होता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश जाए, चाहे बंगाल जाए, या कहीं भी जाए, आप सड़क पर ऐसा नाका लगाइए, और गाड़ी अगर बिना जीपीएस के गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को सीज कीजिए। जो गाड़ी बिना जीपीएस के चल रही हो और कोयला परिवहन कर रहा है, उसको सीज कीजिए। बिना जीपीएस के रोड पर कैसे आया? एक आदेश हुआ ना अभी पारित कि यदि आपके सर पर हेलमेट नहीं है तो आपको तेल नहीं दिया जाएगा। उसी तरह यह भी पारित होना चाहिए कि जिस पर कोयला का परिवहन हो रहा है और यदि जीपीएस नहीं चालू है, जीपीएस नहीं लगा हुआ है, गाड़ी सीज हो जाए। तो जब दिखाएगा पेपर तब देखा जाएगा। कुछ तो कीजिए, कुछ नियम कानून सरजमीन पर उतारिए। हर थाना के सामने से गाड़ियां गुजरती है, क्या थाना के कोई बोल सकता है अधिकारी क्या हमको नहीं पता है क्या अवैध हमारा यहाँ उत्खनन हो रहा है? कोई बोल सकता है क्या? जिस थाना के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता हो वहाँ के पुलिस पदाधिकारी को सबको सामूहिक ट्रांसफर हो, जैसा चौरी चौरा कांड में हुआ था। सबका ट्रांसफर कीजिए, एकदम चौकीदार से लेकर के बड़े अधिकारी तक। कुछ कीजिए, लगे कि कानून है, कानून का राज है। अभी तो लग रहा है यहाँ चोरों का राज है, कोयला चोरों का राज है। सबको पता है कि एक आदमी भी बोलता है कोयला चोर जो चाहता है वही होता है। सीआईएसएफ भी ठंडा हो जाता है, डीजीएमएस ठंडा हो जाता है, पुलिस प्रशासन ठंडा हो जाता है, राज्य सरकार ठंडा हो जाता है, केंद्र सरकार के अधिकारी खामोश हो जाते हैं। इसको क्या राज कहेंगे आप? क्या नाम देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया।